आर्टिकल 7.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर आपके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो हर तरफ हवा फैली हुई है और ये हवा वेट रखती है और ये प्रेशर अप्लाई करती है या इससे ये प्रेशर लगा सकती है ये हवा। तो हमारे अर्थ को डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस ने एयर की फॉर्म में हर तरफ से घेरा हुआ है। अगर आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारी अर्थ को एयर ने हर तरफ से घेरा हुआ है। अब ये एयर जब वेट के साथ प्रेशर अप्लाई करती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ये हवा जो हम पर प्रेशर अप्लाई कर रही है किसी वेट के साथ उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। बाय डेफिनेशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ पर बाय हैंड फोर्स अप्लाई करें और वो किसी एरिया पर है, किसी सरफेस एरिया पे पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल पर बुक पड़ी है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट्स मीन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी यूनिट एरिया पर, तो वो आपकी तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह जब हवा या एयर किसी वेट के साथ किसी एरिया पर प्रेशर अप्लाई करती है या फिर फोर्स अप्लाई करती है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इज़ इट क्लियर? इसको हम फॉर्मूला के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नज़र आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एरिया। मीन्स किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई होना बाय एयर किसी यूनिट एरिया पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। जैसा कि थर्मामीटर यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। इसको एक यूनिट में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे आप केजी यूज़ करते हैं, 2 kg शुगर। इसी तरह जब आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूनिट में कंसिडर करेंगे तो उसके लिए आप एटमॉस्फेरिक ATM एब्रीविएटेड है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज़ एब्रीविएटेड ATM। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको इस यूनिट में लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, 1 ATM, एक एटमॉस्फेरिक, जो कि इक्वल होता है 101,300 पास्कल। पास्कल इज़ अ साइंटिस्ट नेम हु इंट्रोड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स यूनिट। सो हम इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो कि इक्वल होता है 101,300 पास्कल और 101.3 किलो पास्कल, ये हो गया इसका यूनिट। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्टिविटी 7.7 पेज नंबर 109, यहाँ पे एक ग्लास आपको रिक्वायर होगा, एक थिक पेपर और एक वाटर आपको रिक्वायर होगा। अब वाटर को जब आप गिलास में फिल कर देंगे टिल ब्रिम, मीन्स उसको किनारों तक जब आप उसको फिल करेंगे और उसके ऊपर पेपर रखकर उसको हल्का प्रेस करेंगे और उसी तरह उसके ऊपर हाथ रखे हुए उसको टिल्ट करके बिल्कुल उसके ऊपर हैंड ओवर करते हुए उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके लोअर पार्ट को अपवर्ड ले आएंगे, इन्वर्ट कर देंगे आप। तो आप उसको प्रेस किए हुए इन्वर्ट करेंगे और उसको
रिलीज़ करेंगे अपने हाथ को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेपर गिलास के साथ ही रह जाएगा और आपके हाथ के साथ नहीं आएगा। इट्स मीन जो आपने ऊपर फोर्स अप्लाई की है किसी यूनिट एरिया पर, तो वो प्रेशर है, इज़ इक्वल टू प्रेशर। तो जो आपने फोर्स किसी यूनिट एरिया पर अप्लाई की है तो वो प्रेशर की वजह से उसके साथ क्या है, रिमूव हैंड अब जब भी आप करेंगे तो वो प्रेशर की वजह से उसे होल्ड किए होगा और वो उसको नीचे फॉल होने नहीं देगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर